नमस्कार दोस्तों, मैं हूं परवीन सानी। दोस्तों, तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी की एक रणनीति से बीजेपी की पूरी राजनीति इस वक्त हिली हुई है। बीजेपी के हाथ से बड़ा हथियार निकलने वाला है। बीजेपी ने अपनी इस रणनीति से कांग्रेस समेत विपक्षी दलों को खूब नुकसान पहुंचाया। पिछले 11 सालों में इसका खूब इस्तेमाल किया गया, लेकिन अब तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी के एक फैसले ने अमित शाह की बीजेपी को पूरी तरह से फंसा दिया। रेवंत रेड्डी के उस फैसले की वजह से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया BR गवई ने उस मुद्दे को छू लिया जिससे बीजेपी का बहुत बड़ा कनेक्शन है। अभी तक धड़ल्ले से इसका इस्तेमाल कर रही थी, लेकिन अब इसका इस्तेमाल करने से पहले बीजेपी 10 बार सोचेगी जरूर, क्योंकि CJI BR गवई ने इसे नोटिस कर लिया है। कुल मिलाकर बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस BR गवई के रडार पर अब अमित शाह की ये रणनीति आ गई है। बहुत बड़ी बात CJI गवई ने दोस्तों कही है, जिससे ऐसा लगता है कि आने वाले दिनों में इस पर जबरदस्त तरीके से चर्चा होगी। दोस्तों, मध्य प्रदेश में जब कमलनाथ की अगुवाई में कांग्रेस की बहुमत वाली सरकार चल रही थी, तो उस वक्त बीजेपी की ओर से वहां सत्ता में वापसी के लिए ऐसी रणनीति अपनाई जो जनता के विश्वास के साथ घात थी। बीजेपी ने कांग्रेस के विधायकों को तोड़ लिया। उसी के बाद तो सिंधिया बीजेपी में आए। कहा जाता है सिंधिया राहुल गांधी के बेहद ही करीब थे, लेकिन अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा के लिए दोस्ती की तिलांजलि दे दी। उससे पहले बीजेपी ने उत्तराखंड में भी कांग्रेस की सरकार को अस्थिर करने के लिए विधायकों को तोड़ने की रणनीति अपनाई। अब जिस रणनीति को बीजेपी अपना रही थी, उसे बड़े ही शान के साथ गोदी मीडिया ऑपरेशन लोटस का नाम देने लगी। मतलब बेशर्मी। बीजेपी धड़ल्ले से पार्टी के नेताओं को तोड़ कर ला रही थी। सीधा सीधा जनता के विश्वास के साथ धोखा कर रही थी, क्योंकि जनता ने जिसे अपना जनप्रतिनिधि बनाया, उसे उस पार्टी के सिंबल पर ही तो बनाया, उस पार्टी के नाम पर ही तो वोट दिया। अब जिस पार्टी के नाम पर वोट मिला, विधायक बने, जब उसी पार्टी को कोई छोड़ दे, सोचिए जनता पर क्या गुजरती होगी। लेकिन बीजेपी ने ऐसा किया। महाराष्ट्र में तो जानते ही होंगे कैसे वहाँ दो प्रमुख पार्टियों में दो फाड़ हो गए। शिवसेना को एकनाथ शिंदे ने तोड़ दिया। शिवसेना को तोड़ने का इनाम मिला। शिंदे मुख्यमंत्री बने। ये बात और है कि अब ठगा हुआ महसूस कर रहे होंगे। उन्हें महाराष्ट्र के डिप्टी CM पद से ही संतोष करना पड़ा, और इसके साथ ही एक भयंकर वाली आशंका में घिरे हुए हैं, कहीं बीजेपी उन्हें किनारा ना कर दे। इसी तरह अजीत पवार ने अपने चाचा शरद पवार की बनाई गई NCP में 2 फाड़ कर दिए। इसका लाभ मिला। आज की डेट में वो डिप्टी CM है। लेकिन जिस तरह से सत्ता के लालच में धड़ल्ले से विधायकों का आना जाना लगा हुआ है, नेताओं के ये अंदाज अब CJI BR गवई को खटक रहे हैं, और इस वजह से उन्होंने राजनीति के इस तेवर को तोड़ने की पहल कर दी है। जरिया बने हैं तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने 31 जुलाई को संसद से संविधान की 10वीं अधिसूची के नियम पर दोबारा विचार करने की सिफारिश की है, जिसमें किसी विधायक की दल बदल के आधार पर अयोग्यता तय करने की जिम्मेदारी विधानसभा अध्यक्ष को सौंपी गई है। ये सुझाव इसलिए दिया गया है क्योंकि बार बार ऐसे मामले सामने आए हैं जहां अध्यक्ष अयोग्यता याचिकाओं पर फैसला लेने में देरी करते हैं, जिससे मामला पूरी विधानसभा की अवधि तक लंबित रह जाता है और दल बदलू विधायक बिना किसी दंड के बच निकलते हैं। अब इस और जस्टिस BR गवई का ध्यान क्यों गया, उसे भी समझिए। दरअसल तेलंगाना विधानसभा के अध्यक्ष की ओर से 10 BRS विधायकों की अयोग्यता याचिकाओं पर निर्णय में देरी हुई है, और इस मामले में देरी पर सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली गई। इस मामले में चीफ जस्टिस गवई और जस्टिस AG मसीह की बेंच ने कड़ी टिप्पणी की है। उन्होंने संसद से इस नियमों पर दोबारा विचार करने की अपील की है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 10वीं अनुसूची संविधान में इस मकसद से जोड़ी गई थी कि अयोग्यता मामलों को नियमित अदालती प्रक्रिया में होने वाली देरी से बचाया जा सके, लेकिन अगर अध्यक्ष ही मामलों को लंबित रखते हैं तो ये व्यवस्था अपने मकसद में विफल हो जाती है। CJI गवई की ओर से लिखे गए फैसले में संसद से अपील की गई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हालांकि हमारे पास इस पर सलाह देने का क्षेत्र अधिकार नहीं है, लेकिन ये संसद के विधेयक पर है।
कि वो ये तय करे कि अध्यक्ष या चेयरमैन को अयोग्यता मामलों पर निर्णय की जिम्मेदारी सौंपना राजनीतिक दल बदल से प्रभावी ढंग से निपटने के मकसद को पूरा कर रहा है या नहीं। यदि लोकतंत्र की बुनियाद और उसे बनाए रखने वाले सिद्धांतों की रक्षा करनी है तो ये जांच आवश्यक है कि वर्तमान व्यवस्था पर्याप्त है या नहीं। अब तेलंगाना विधानसभा स्पीकर ने अपने फैसले में जो देरी की है, जाहिर सी बात है इसे रेवंत रेड्डी सरकार और कांग्रेस को फायदा होगा, लेकिन इसे राजनीति की सेहत के लिहाज से ठीक नहीं माना जा सकता। जनता के नज़रिए से ये गलत है, लेकिन इस परंपरा का सबसे ज़्यादा पालन तो बीजेपी कर रही है। तेलंगाना में तो एक छोटा सा प्रयोग हुआ, बीजेपी तो देश के हर हिस्से में इसका प्रयोग कर रही है। सीजीआई गवाही के फैसले में ये भी जिक्र किया गया कि अयोग्यता याचिकाओं पर 7 महीने तक नोटिस तक जारी नहीं किया गया और सिर्फ तब ही किया गया जब सुप्रीम कोर्ट में कार्रवाई प्रारंभ हुई या पहली सुनवाई हुई। इसलिए प्रश्न उठता है कि क्या अध्यक्ष ने जल्द कार्रवाई की? संसद ने स्पीकर को ये जिम्मेदारी इसलिए सौंपी थी कि मामलों का निपटारा जल्दी हो सके। 7 महीने तक कोई नोटिस जारी न करना और केवल कोर्ट की कार्रवाई के बाद नोटिस जारी करना किसी भी दृष्टिकोण से जल्द कार्रवाई नहीं मानी जा सकती। सीजीआई गवाही ने स्पष्ट और सीधे तौर पर कहा कि संसद को ये गंभीरता से विचार करना चाहिए कि संविधान में संशोधन कर अध्यक्ष की भूमिका को हटाकर ऐसे विवादों के निपटारे के लिए सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज या हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाला एक स्थायी ट्रिब्यूनल बनाया जाए। ये प्रक्रिया निष्पक्ष और जल्द होनी चाहिए, जिससे 10वीं अनुसूची की प्रभावशीलता तय हो सके, जो हमारे लोकतंत्र के सुचारू संचालन के लिए बेहद ही अहम है। 21 जनवरी 2020 को सुप्रीम कोर्ट ने अयोग्यता तय करने के बारे में स्पीकर के अधिकार के बारे में संसद से दोबारा विचार करने को कहा था। सुप्रीम कोर्ट ने संसद से कहा था कि स्पीकर भी एक राजनीतिक दल के होते हैं, ऐसे में उनके द्वारा अयोग्यता पर फैसला लेने के बारे में संसद को विचार करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने मणिपुर विधानसभा के स्पीकर से कहा था कि वो मणिपुर के वन मंत्री और बीजेपी विधायक श्याम कुमार को अयोग्य ठहराए जाने की मांग पर 4 हफ्ते में फैसला लें। दोस्तों, जस्टिस गवाई ने साफ तौर पर कह दिया है, अगर समय रहते इसे रोका नहीं गया तो ये लोकतंत्र की नींव को कमजोर कर सकता है। जस्टिस गवाई ने संसद में दिए गए कई नेताओं के भाषणों का हवाला भी दिया। उन्होंने राजेश पायलट, देवेंद्र नाथ मुंशी जैसे सांसदों के भाषणों का जिक्र करते हुए कहा कि विधायक या सांसद की अयोग्यता तय करने का अधिकार स्पीकर को इसलिए दिया गया है ताकि अदालतों में समय बर्बाद ना हो और मामला जल्दी सुलझे। लेकिन ऐसा हो रहा है क्या? हमारी खबर आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही पेज को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।